बाद अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो करने के लिए आई हूँ। इससे पहले आई होप ऑल आर डूइंग फाइन एंड मैं तो बिल्कुल अच्छे से मज़े में हूँ। और बस ये जस्ट कि हाँ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी एंड ऑब्वियसली पर्सनल भी कुछ चीज़ें थी लाइक माई ब्रदर इन लॉ ही इज़ नॉट वेल, सो मैं उन चीज़ों में बहुत ऑक्यूपाइड थी। और एवरी सेकेंड डे आई वाज गोइंग टू हॉस्पिटल। और होता ही है जब फैमिली में कोई बीमार हो तो आपको इतना ब्लॉग कुछ ऐसा अच्छा करने का मन नहीं करता, बट नाउ विद गॉड ग्रेस ही इज़ डूइंग फाइन। सो और कल मेरा है शूट और बस मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और होपफुली मुझे वीकेंड में शूट भी मिल गया जो मेरा डाइवर्ट करता है माइंड। तो बस मैं अपने फेवरेट भैया जो जनक पार्क में हैं, हमेशा मैं अभी बताती हूँ मुबारक मेहंदी, तो मैं उनके पास ही मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। और मुझे लगा कि चलो ये ब्लॉग तो कल कंटिन्यू, कल बहुत एक्साइटिंग बहुत कुछ होने वाला है। एंड जैसे कि आप लोगों ने मेरे को पहले वाले ब्लॉग में देखा है मीनाक्षी दत्त के साथ में जो मेरा शूट हुआ था। एंड कल एक और जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन दिल्ली, तो उनके साथ में शूट है। और जो है कल अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम भी है और शूट के बाद भी बहुत कुछ एक्साइटिंग मुझे करना है। आई होप एवरीथिंग विल गो वेल, बिकॉज जब भी मैं किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ वो कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो आई थिंक कल सब कुछ अच्छे से हो। तो मैं मेहंदी लगाने आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी। और क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से ब्लॉग बना रही थी, मतलब एक हाथ में मेहंदी लग रही है और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा वीडियो इतना क्लियर नहीं होगा। सो ये है मुबारक मेहंदी आर्ट एंड दे आर इन लाइक ये लोग जनक पार्क हरिनगर में हैं और भैया बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। मतलब मैं बहुत सालों से जब भी मुझे मेहंदी लगवानी होती है, चाहे मेरे करवा चौथ की मेहंदी हो, चाहे मेरे शूट की मेहंदी हो, किसी भी ओकेजन की मेहंदी हो, मैं हमेशा यहीं आती हूँ। सो जस्ट एक बार मेहंदी पूरी लगती है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है एंड यू विल ऑल्सो गेट बोर्ड। तो बस अभी ये मेहंदी मैं जब फाइनल हो जाएगी तब आपको दिखाऊंगी एंड उसके बाद फिर कल मिलते हैं। हे गाइस, तो here is the फाइनल मेहंदी एंड लुक एट दिस मेहंदी। कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, देखो कितना बारीक काम है, बताओ कितना अच्छा लग रहा है। बट ये देख लो कि अभी जब आप फ्री होते हो तब आते हो ना तो ऐसी मेहंदी लगती है, लेकिन अगर आप वही फेस्टिव सीजन में आओ तो ऐसी मेहंदी बिल्कुल नहीं लगती। अभी देखो कितनी बारीकी से इतनी तसल्ली से भैया ने लगाई है। ये है मोनू भैया और इन्होंने ये मेहंदी लगाई है बहुत अच्छा। अभी एक बारी बैक की मेहंदी भी लग जाए फिर मैं आपको पूरी मेहंदी लास्ट में दिखाती हूँ, बट फिलहाल के लिए ये रही मेरी ब्यूटीफुल मेहंदी। मुबारक मेहंदी आर्ट्स। सो मेरी मेहंदी लग चुकी है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी पूरी मेहंदी। सो ये है पीछे का और आज तो भैया कुछ अलग ही मूड में थे। भैया ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है। भैया यहाँ पे क्लोजअप दिखाना, मतलब इस हाथ की तो अच्छी लगी रही थी मुझे। यूजुअली क्या होता है एक हाथ लगाने के बाद इतना थक जाते हैं कि दूसरे में अच्छी नहीं लगती, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये जो इन्होंने लोटस का पूरा काम किया है आप देख सकते हो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। तो गाइज़ मैं इनका नंबर, आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम लिंक भी अभी ले लेती हूँ और मैं ये डालने वाली हूँ। तो जिस किसी को भी करवा चौथ आ रहा है और अपनी मेहंदी लगवानी है ऐसे आके प्लीज़ यहाँ पे आके भैया से लगवाना। मैं घर आ गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, पर उस टाइम पे इसे बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, ये इंस्टेंट मेहंदी होती है, रेड मेहंदी। तो बेसिकली एज अ मॉडल हमें मतलब हमेशा हर वीक मेहंदी लगानी होती है और अगर हम ग्रीन मेहंदी लगाएंगे तो वो उतरते वक्त बहुत गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमारे लिए होती है रेड मेहंदी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं रुकना पड़ता। मीन्स आप लगा लो कि मेरी मेहंदी 10:30 बजे लगी थी तो मैंने 1 घंटा रखी होगी सिर्फ, ठीक है। और 1 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख के एकदम ऐसे इसकी लेयर निकल जाती है एंड उसके बाद मतलब ये चलती भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर क्योंकि मैंने एक ही बार ये भी सोप से हाथ धोया है। पर अगर मैं ज़्यादा वॉश करूँगी तो ऑब्वियसली निकल जाएगी, पर ठीक है। कल जैसे शूट है और आज लगवानी है और आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है और शूट में ही लगती ही बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मेहंदी परफेक्ट होती है। तो ये है मेहंदी लगने के बाद, निकालने के बाद का कलर। एंड देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लगाया। आज तो भैया कुछ मतलब ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि फेस्टिव सीजन है, मैं व्लॉग कर रही थी तो उनको भी होता है, मतलब ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि उनका बिजनेस मतलब प्रमोट हो और लोग उनके पास आएँ, तो वो हमेशा ही बहुत दिल से लगाते हैं मुझे मेहंदी। और मैं ज़रूर उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो जो कोई भी वेस्ट दिल्ली रहता है और रजौरी गार्डन के पास है वो आके यहाँ पे लगवा सकता है। बेसिकली ये है शास्त्री मार्केट में, हरिनगर में शास्त्री मार्केट है, वहाँ पे लगती है। और देखो ये वाली भी कितनी अच्छी अच्छी है।
सो मेहंदी लग गई है और आने के बाद ट्रस्ट मी अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं और मैं आके इतना बिजी हो गई क्योंकि ऑब्वियसली आज मेरी ग्रॉसरी आई हुई थी, तो तब से मैंने ग्रॉसरी सेटअप करी, घर अरेंज किया और अब मैं कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ, जो मैं थोड़ी सी कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे 7 बजे घर से निकलना है। 7:30 बजे मुझे कोमल मिलेगी एंड कोमल और मैं एक साथ ही जाने वाले हैं गुड़गांव, क्योंकि शूट है गुड़गांव में और बहुत दूर है, तो वो अपनी ड्रेसेस लेके जाती है तो मैं उसके साथ ही जाऊंगी और फिर मैं वहाँ पे उसके साथ जाने वाली हूँ और साथ में कैब में ही जाऊँगी उसके साथ में। और मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली तो ब्लॉग कल सुबह शूट करना था, पर मुझे लगा चलो मैं ये वाला पार्ट आपको दिखा देती हूँ। सो एक्चुअली हुआ क्या है गाइज कि कोमल ना जब हम लोग डांस क्लास जाते थे ना, उसने मेरे इतनी सारी चीज़ें करी और मुझे वो इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाती थी। तो जब भी मैं उसके लिए कुछ करती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था कि ना मैं उसने किया है इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन सोच लिया कि ठीक है मैं उस टाइम इंस्टेंट नहीं करूँगी कुछ भी, एंड मैं उसके लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रही थी बहुत टाइम से। जैसे मैं बिकॉज हमारा एक 1 मंथ का पूरा गैप आ गया है। आप लोगों को पता ही है कोमल मेरे दिल के कितने करीब है, बिकॉज शी इज़ समवन जो लास्ट अगर 3 मंथ्स की बात करें तो मैंने उससे अपने हाईज लोज सब कुछ शेयर किया है एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा उसने भी किया है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। लाइक हमारा बहुत अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है। लेकिन 1 महीने पहले क्या हुआ कि जब मैं फ्लाइट पे गई, आने के बाद उसके भी पर्सनल रीजंस थे। लाइक उसकी फैमिली में भी उसके सिस्टर इन लॉ का बेबी हुआ है, मतलब उसके भाई की का बेबी हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको भी हॉस्पिटल जाना आना पड़ रहा था। घर पे न्यू बेबी आता है एंड दैट वाज प्री मेच्योर, बिकॉज प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई थी, तो वो भी बहुत बिजी हो गई, तो उसने भी डांस से ब्रेक ले लिया। ऑब्वियसली उसको घर पे अपनी अटेंशन देनी थी एंड इनफैक्ट मैं भी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों की वजह से बहुत बिजी हो गई थी, तो हम दोनों ने वो ब्रेक लिया विच वी विल रिज्यूम सून। आप लोग हमें देखते थे कि हम लोग डांस क्लासेस जाते थे, बट हम लोग शूट्स वैसे मिलते रहते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट शूट भी लास्ट मंथ किया था, 1 महीना हो गया हमें जिससे मिले हुए। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट हर टुमारो। और मैंने इस 1 महीने में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट मैंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए ली हैं जो मैं पैक करने वाली हूँ। एंड कल आफ्टर शूट आई एम गोना टेक हर टू समवेयर जहाँ पे हम अच्छा सा, अगर देखते हैं लंच टाइम तक तो नहीं फ्री होंगे, हम लोग अर्ली डिनर पे जाएँ या फिर हम कुछ स्नैक्स जैसे कुछ तो इवनिंग स्नैक्स के लिए जाएंगे। एंड पहले मैं शूट के बाद मेरा प्लान जो है, पहले शूट पे जाएंगे, शूट से घर आएंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, तो मैं कैब में वापस आना ही पड़ेगा। उन ड्रेसेस को लेके हम कहीं नहीं जा सकते। प्लान तो मेरा ये था गुड़गांव में उसे कहीं लेके जाऊंगी, बट क्योंकि ड्रेसेस होंगी तो हम घर आएंगे। एनी विच वेज मुझे उसकी भाभी से मिलना है, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जब से बेबी हुआ है मैं गई भी नहीं क्योंकि बेबी बहुत छोटा था करती हूँ। तो मैं कल वो भी मैंने बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो आपको कल दिखाऊंगी। वो मैं पैक नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो मैंने एक बैग में डाल दिया, बिकॉज वो मैं ऐसे ही दूंगी एक अच्छे से कैरी बैग में। बट कोमल वाली चीज़ें जो हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं जो मैं पैक करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, तो स्टे ट्यून। और बस उसके बाद मेरे को फटाफट कल के अपने कपड़े मतलब वगैरह क्या पहनना है सुबह वो डिसाइड करना है, फटाफट डिनर करना है। अभी बहुत सारा टाइम, सो होपफुली मेरा टारगेट है कि मैं 2 बजे तक ही सारा काम कर लूँ। एंड उसके बाद फिर, क्योंकि मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली, अगर मैं और जल्दी करती भी, मैं सोने की भी कोशिश करती, पर मैं उससे पहले नहीं सो पाती हूँ, मैं बिस्तर में करवट लेती रहती हूँ। और एनी विच वे से इतनी सारी चीज़ें अभी करने के लिए, तो चलो चलते हैं। आई थिंक ऐसे ब्लॉग बहुत लंबा होता जाएगा, पर मुझे एक ब्रीफ आपको देना था कि मैं कल उसको ऐसे सरप्राइज़ करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी भी जो है उसका एक गिफ्ट ड्यू है जो मैंने ऑर्डर किया था, और जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, बट ठीक है अब मैं इसको और डिले नहीं करना चाहती। होपफुली वो कल आ जाएगा, वो चीज़ कल आ जाएगी। कल तो मैं घर पे होंगी नहीं, या परसों आ जाए, तो उसके बाद मैं जब भी नेक्स्ट शूट पे उससे मिलूंगी तब उसको वो चीज़ दूंगी। पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैकिंग करने वाली हूँ। उसकी गिफ्ट रखे हुए, और अभी जब मैं मार्केट गई थी तो मैं गिफ्ट पेपर लेके आई हूँ। प्लान तो मेरा ये था कि मैं वहीं से पैक करवा लेती, पर मैं लेट हो गई, तो फिर इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो गिफ्ट पेपर ले लेते हैं, और ये सब मैं खुद पैक करने वाली हूँ। तो मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ। मैंने एक सिंपल पेपर लिया है, एक ऐसे थोड़ा ग्लिटर में लिया है, तो मैं और इसमें ग्लिटर बहुत प्यारा पेपर है, ये ग्लिटर पेपर जैसे इसमें बटरफ्लाइज भी हैं, जो कोमल को और मुझे तो पर्सनली ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये ड्रेसेस हैं उसकी, ये टॉप है, ये इसका स्लिंग बैग है, फुटवेयर्स हैं, फ्लैट्स अभी भी मिसिंग है, और इसके अंदर इयरिंग सेट भी है। सो ये है
सारा उसकी गिफ्ट्स जो मैं पैक करने वाली हूँ। और मैं उसकी जो मैंने उसकी भाभी की बेबी के लिए लिया वो भी दिखाती हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। मैंने ये क्यूट सा बेबी सेट लिया था और इसके साथ में देखो इतने प्यारे से मैचिंग मुझे शूज़ और बेबी सॉक्स मिल गई हैं। इसमें हैं वो सिल्वर वाले कड़े, और ये उसकी भाभी के लिए कुछ ड्रेस है जो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो ये सब मैंने ले लिया। इसको मैं पैक नहीं करने वाली हूँ, ये मैं अलग से ही रखने वाली हूँ और अलग से कैरी बैग में। सो बस मैं अभी ये सब कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ये रहे सारे गिफ्ट पैक हो गए हैं। सो मैंने कुछ मिक्स कर दिए एक्चुअली। मैंने जो ये वाला पेपर था इसके लिए मैंने जो उसकी कोमल का जो नेफ्यू है उसके लिए पैक कर दिया इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये सारे कोमल के गिफ्ट्स हैं। सो देखते हैं कल कैसे लगता है, जब वो खोलेगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉसिन शर्मा। तो कल रात का जो ब्लॉग था वो चल रहा है कंटिन्यू, और बस आप लोग देख सकते हो कि अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं पूरी रेडी तो क्या ही होना था, रेडी तो होना ही नहीं था, बट यही है बस। हाँ, इतना करने में भी सबसे बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज मेरे से उनको रात भर नींद ही नहीं आती है कि शूट है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो मुश्किल से मैं 1-1.5 घंटा सोऊंगी बस। मैं बाहर आधे घंटे बाद ये देखती थी कहीं मैं सोती ना रह जाऊँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। एक अलार्म पे उठ जाती हूँ, पर मेरे को टेंशन हो जाती है। तो बस अब मैं अभी निकल चुकी हूँ और कोमल पहुँच गई है फॉर अ चेंज। हमेशा वो मुझे वेट करवाती है, बट आज वो पहुँच गई है। मतलब हमारा 7:30 का टाइम था, तो अभी 7:15 ही हुए हैं। तो और मतलब 5 मिनट में 2 मिनट में पहुँच ही गई बस मैं। तो वो रेड लाइट मेरा वेट कर रही है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। जो उसकी गिफ्ट बैग है वो पूरा रेडी है, इसके अंदर सारी गिफ्ट्स हैं। ये रहा मेरा आज का मेरा जो कैरी बैग जिसमें मेरा सारा स्टफ है। सो बस मैं इस तरफ पहुँच रही हूँ और मुझे इतनी एक्साइटमेंट ऐसे होता है कि जैसे कि कैसे होता है कि अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलने होती है, फिर लोग बात करते कैसी एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे एक्जैक्टली वैसी एक्साइटमेंट है आज। और मैं अभी मेरे को देखना है कि लास्ट हम कब मिले थे उससे, मैं कब मिली थी उससे, तो मैं कितने दिनों बाद उससे मिल रही हूँ। तो मैं जल्दी से चेक करती हूँ कि मैं उससे पहले उसके बाद पहुँचने वाली हूँ। एंड आप सबको आज का ये दिन बहुत बहुत लगेगा। हैव अ नाइस डे, और आप लोग जो आज तक करना चाहते हो सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिले, और आप लोग भी खुश रहो। एंड हैव अ नाइस डे, लवली डे, स्टे ट्यून्ड। गाइस देखिए, सुबह सुबह मेरे से उठा नहीं जाता, बट देखो सुबह की वाइब्स कितनी अच्छी होती हैं। सब कुछ वैसे भी आजकल मॉनसून सीजन है, तो बहुत ज़्यादा सब कुछ ग्रास और मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। एंड मैं यहाँ पे कोमल का वेट कर रही हूँ, और हुआ ये है गाइस कि वो बहुत पीछे खड़ी थी और मैं बहुत आगे आ गई। तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, और मैं तो उतर के एक्चुअली किसी और गाड़ी में जाने की बल्कि मैंने देखा, मुझे लगा वो उसकी वाइट गाड़ी है, और मैंने देखा कि वो तो कोई और है अंदर। तो फिर मैं चढ़ी हुई, अब मैं कोमल से कोऑर्डिनेट किया है एंड वो मेरे को लेने आ रही है। तो बस वो पहुँचने वाली है, मतलब वो थोड़ा पीछे खड़ी थी और मैं बहुत आगे आ गई। तो देखते हैं कहाँ है वो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। अभी तो बसेस ही दिख रही है, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको। आ गई फाइनली। कहाँ से आऊँ? वहाँ नहीं बिठाओगी मेरे को? आफ्टर 1.5 महीना मेरे को तुम्हारे साथ। ये देखो गाइस, ये मिल गई मुझे। हम कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी भी। इधर दिखाओ कोमल, अपना फेस दिखाओ यार। फेस का बैंड बजा हुआ है। मेरी हालत देख रहे हो? लग रहा होगा नींद पूरी नहीं हुई है। कोमल, I so wanted to hug you. I want to express तुम्हारे इन बैग ने मेरे पूरे इमोशंस खत्म कर दिए। मुझे लगा था मैं हग करूंगी, मुझे मतलब क्या बोलूं अब मैं। गाइस हम लोग मिल चुके हैं, और मैं थोड़ा सा पहले से ये फील ले लेती हूँ, फिर आप लोग। We are crossing। हम लोग मतलब हम अभी दोबारा बोलो फिर। इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी। बोलो चलो ऐसे ही बोल दो। देखो गाइस, ये देखो एफिशिएंट बिजनेस विमेन। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, आप मेरे पहले ब्लॉग्स भी अगर देखते हो, कि हमेशा ये बिफोर शूट के थोड़े बहुत काम होते हैं, क्योंकि ये जब आउटफिट्स देती है तो है ना कोमल, मॉडल्स से मतलब नहीं, मेकअप आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ जैसे टूट जाता है मॉडल्स से, तो अब ये फिक्स कर रही है। और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग एंटर कर चुके हैं एक्चुअली गुड़गांव, और टोल भी क्रॉस कर लिया। अब बस हम लोग, और यहाँ से कौन से
सेक्टर में है ये? सो गाइज मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, अभी भी थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए, जब पहुंचेंगे ना तो मैं शूट करके बताऊंगी कि आज कौन से सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के साथ हमारा शूट है। और शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन एंड बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हो तो एक बार पहुंचते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोगों ने पता है एक्चुअली मुझे लगा था, मतलब जैसा आप सोचते हो ना, आपको जैसा एक्सप्रेस करना होता है, तो जब आप उस बंदे के सामने आते हो ना तो आप वो बिल्कुल वैसा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। बट मैंने कोई शूट नहीं किया, बट मैंने इतनी बात करी, मतलब इतनी बात करी, जितना मुझे एक्सप्रेस करना था मैंने सारा एक्सप्रेस किया कोमल को। और बहुत अच्छा लगा मिलके। मैं मतलब कोमल ब्लॉग में बोल रही थी कि मुझे तो जब मैं आ रही थी ना तो मुझे ऐसा वाला फील हो रहा था जैसे बॉयफ्रेंड से मिलने जाते दिल हार्ट बीट नहीं होती, मतलब वैसे वाला। गाइस मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं इतनी एक्साइटेड थी बिकॉज ऑब्वियसली जिससे आप मिलना चाहते हो और आप नहीं मिले हो अपनी वजह से, खुद से आपने अवॉइड किया, और अब आपको फाइनली मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरी मतलब भगवान ही चाहते थे कि मतलब मिले हम, मिले अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तुमको मिलना चाहिए, ये फ्रेंडशिप में रिक्वायर्ड है। तो मतलब वैसे मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लगा भी नहीं कि बहुत दिन हो गए हैं। और जब मैं मिल ली ना तो वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने कंफर्टेबल हैं दोनों एक दूसरे के साथ में कि वो कोई फॉर्मेलिटी कोई वैसा वाला नहीं है। और अभी भी इतनी बातें करने के लिए, बट अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी और मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। और मेरे को मतलब आज पूरे दिन के लिए ना इतनी एक्साइटेड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों बाद मैं शायद इस चीज के लिए मेरे को हो रहा है कि जो शाम वाला चीजें होनी है ना वो पहले हो जाए, मतलब मैं ऐसे वाली फीलिंग हो रही है, मुझे इतनी एक्साइटमेंट है। अरे कंचू अभी जितनी एक्सप्रेसिव है ना, खैर मैं उतनी बातें नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी बातें सुनने में बहुत मजा आता है, और ये इतना बोलती है कि शायद मुझे मौका मिल भी नहीं पाता उतना बोलने का। तो मैं सिर्फ मेरी कंचू के लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी, आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं गाना चाहूंगी उसके लिए और वो लाइन्स है, तू रब है, तू मेरा सब है, कोई नहीं है तेरे तो बिना, बेहानिया वे दिल जानिया, तू मेरे नेड़े रह ना दूर किते जा। और नहीं बट हमारा जो पेटेंट हमारे लिए जो सॉन्ग बना है, मुझे लगता है वो गलती से वो माही वाली मूवी में बन गया है, बट वो हमारा गाना वो है, वो कौन है, तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। और गाइस आपको अगर ये देखना है, मतलब ट्रस्ट मी आपको ये देखना है, तो मैंने इसका शॉर्ट्स डाला हुआ है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील डाली थी इसकी। मतलब हम लोग थिएटर में हमने इस गाने पे शूट क्या किया था, हमने बस एक्सप्रेस किया था, लास्ट में गाना आया था, हमारी इतनी यादें, अगर मुझे बोलना है हम दोनों की दोस्ती को डिफाइन करना और एक सॉन्ग बताओ तो ये गाना मेरा फॉरएवर है, और कोई भी गाना इस गाने मतलब इस वाले इमोशंस को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता। सो बस आई थिंक ऐसे तो मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूस कोमल के बारे में बात कर सकती हूँ और मैं थकूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी मतलब दिस इज लाइक माई लव फॉर हर, ठीक है, आई लव हर सो मच। और मैं अगर ये बोलती हूँ, मैं बनाती ही नहीं हूँ, मतलब इतने सालों में मतलब इसके साथ में ऐसा है मेरे को कि मेरे को उसके साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, जैसे गर्ल्स में थोड़ी सी आ जाती है, मेरे को ये चीज कोई बोलेगा नहीं, मेरे को बिल्कुल मेरे को सोचता है कि मेरे से पहले इसको हर चीज मिल जाए, इसकी सक्सेस हो, ये हमेशा जब हम लोग वहाँ पे भी हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड आ रहा होता है तो ये मेरे लिए विश करती है, मैं इसके लिए विश करती हूँ। और लिटरली जब कई बार मेरा नहीं हुआ है, मैं किसी लिए इसमें नहीं आई हूँ और ये आई है, तो ये अपने लिए खुश नहीं होती है, मेरे लिए वो, तो मैंने वो अंदर सेल्फलेस लव देखा है। और जो आजकल गाइस ट्रस्ट मी लड़कियों में तो स्पेशली और फ्रेंडशिप में बहुत कम मिलता है, तो अगर आप लोगों के पास कोई दोस्त हैं तो प्लीज उनको संजो के कदर करिए, उनको संजो के रखिए, और मतलब वो बहुत प्रीशियस है। सो उसी के साथ अब इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग मुझे लगता है 2 पार्ट तो पक्का डलेगा, कल रात से शुरू हुआ था और बस अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले, तब तक एज यूजुअल आपको पता है मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं लेके आ पाई हूँ, मतलब ऑब्वियसली मेरी हाउस हेल्प को मैंने रिक्वेस्ट किया था बट वो अब फोन कर रही है, तो आई जस्ट गॉट सम पाइनएप्पल, तो आई विल बी स्टार्टिंग। और मैंने अपना ड्रिंक भी मिस कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली मुझे कोमल को बिल्कुल नाराज नहीं करना था। मैं एक्चुअली 7:25 पे पहुंच गई थी, पर वो बस गाड़ी आगे पीछे थी, इसलिए 7:30 पे ही हम
मेरे को एग्जैक्टली मिले। और मेरे को ये था कि मेरे को 10 मिनट पहले, और ये मैंने टाइम की जो कदर है ये कोमल से ही सीखी है, बिकॉज एक बार मुझसे चेंज हो गई हो सच वे एक बार ही मेरे को इतनी देर वेट हाँ ये मेरे को मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग आपके दिल के क्लोज होते हैं आप उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। और ये मैं कोशिश जरूर करती हूँ, मेरी सिस्टर को भी पता है जो ये व्लॉग एडिट करती है, मैं कोशिश तो ये करती हूँ मैं लेट ना हूँ, पर मेरी टाइम कैलकुलेशन हमेशा खराब हो जाती है। तो नहीं मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता है, और मैं अपने आप को इसके लिए, मुझे शर्म भी नहीं है। जो अपने मतलब जो होते हैं ना फिर फ्लॉज आपको वो एक्सेप्ट करने चाहिए, और आपको तभी आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो। और बस ये है। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में ये देखो गाइस आज मेरे को क्या लेके आना पड़ा है, बन तो गया है कुछ, ये मसाला ओट्स होते हैं ना, देखो ये भी अच्छी चीज होती है, पानी में डालो इंस्टेड ऑफ हैविंग छोले कुलचे और ये सब अनहेल्दी चीजें, आप ये हमेशा घर पे रख सकते हो। पोहा MTR का, ओट्स, ये सब आप खा सकते हो। तो मैं ये खाऊंगी और मुझे चाय मिल जाए बस, तो मेरा चलो कैंची दे दो इसी बात। हाँ इससे मुझे कैंची मंगवाई थी 3-4 चीजें, तो वो भी मेरे को याद रखी मैंने। बॉडी लोशन देखो कैसे ड्राई हो रहा है मेरा पैर। हाँ सब कुछ।